हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कालांचो प्लांट को हमें कैसे करके रिपोर्टिंग करना है और साथ में उसके लिए हमें ऐसा सॉइल मिक्सर देना चाहिए और साथ में इसका कंप्लीट केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए, ये दोनों प्लांट्स को हम अभी रिपोर्टिंग करेंगे और साथ में इसके लिए हमें कैसा सॉइल मिक्सर चाहिए वो भी हम बताएंगे। और देखिए, ऐसा आपको 8 इंच का पॉट होने से हो जाते हैं इन प्लांट्स के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है विंटर का, और इसके लिए हमें बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन सॉइल लेना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो उस हिसाब से हमें 1 भाग गार्डन सॉइल लेना है और 2 भाग आप सॉइल जो सैंड होता है वो आपको 2 पार्ट लेने से ही बहुत ही अच्छा रहता है। और साथ में 1 भाग आपको कंपोस्ट लेने से हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड और 1 भाग कंपोस्ट। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है वही आपको लेना है। और उसके साथ में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 1 डेढ़ चम्मच बोन मिल ले लीजिएगा और 1 डेढ़ चम्मच नीम खली मिला दीजिएगा ये सॉइल मिक्सर के साथ। और साथ में फंगिसाइड पाउडर भी अगर अवेलेबल है तो वो भी 1 चम्मच डालिएगा। और ये सबको अच्छे से मैंने मिला लिया है। और देखिए, जिस पॉट में हम रिपोर्टिंग करेंगे उसका तो ऐसा सेद होना बहुत ही ज़रूरी है, और उस सेद को ऐसा करके किसी चीज़ से आपको उस सेद को ढकना है। और उसके ऊपर में आप दोबारा से छोटे छोटे पत्थर या फिर सैंड डाल के उसके ऊपर आपका जो सॉइल मिक्सर है वो आप दे सकते हैं। और ऐसा करके आप बहुत ही अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं कोई भी प्लांट्स को रिपोर्टिंग करते वक्त। तो ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छे से पॉट में ग्रो करेंगे। और इन प्लांट्स के लिए तो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही मायने रखता है, उसको बहुत ही अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट गल जाते हैं, रूट रॉट होता है ज़्यादातर इस प्लांट का, वही एक बीमारी होता है। तो इसलिए वो मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ अच्छे से। देखिए, मिट्टी को हमें पॉट में भराने के समय ऐसा करके थोड़ा सा दबा दबा के हमें मिट्टी को भराना चाहिए, तब मिट्टी के अंदर में एयर नहीं रहेगा और फिर रूट रॉट होने का डर थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, तो बिल्कुल ऐसा करके हमें मिट्टी भराना चाहिए। और उसके बाद जो प्लांट है उसको हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो देखिए, आप लोग देखते रहिए वीडियो में कैसे करके मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और साथ में हम इसका कंप्लीट केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें कि कैसा जगह पे रखना चाहिए, यानी धूप कितना देना है वही। फ्रेंड्स, ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको, और साथ में ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसलिए आपको इस प्लांट को धूप देने से बहुत ही अच्छा रहेगा विंटर का। तो 5-6 घंटे का आप अगर धूप दे, सुबह का या फिर शाम को देने से भी हो जाएगा, लेकिन 5-6 घंटे का अगर आप धूप दे तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि सेमी शेड में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इसको, अगर आपके बैल्कनी में धूप नहीं आते हैं जहाँ आप रहते हैं, तो ये प्लांट को आप इस विंटर में ग्रो कर सकते हैं। धूप नहीं होने से भी आपका ये कालांचो प्लांट से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और 1-2 घंटे का धूप मिलने से बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम से ना मिलने से। लेकिन अगर थोड़ा सा भी धूप ना मिले, उस हिसाब से आपको फिर जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आते हैं वहाँ पे आपको इस प्लांट को रखना पड़ेगा, तो अब ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और फ्रेंड, ये प्लांट सालों तक आपके पास रह जाएगा। समर में अगर आप बसा पाते हैं तो ये पेरेनियल प्लांट बन जाते हैं, सालों साल आपके पास रह जाएगा। मेरे पिछले साल का भी प्लांट्स है मेरे पास, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, समर में इन प्लांट्स को आपको बिल्कुल भी धूप नहीं देना है। समर का जो कड़क धूप होता है उस धूप से आपको इस प्लांट को बचाना है, और साथ में बारिश का पानी से भी बचाना है। तो अब आपका ये प्लांट्स आपके पास सालों साल रह जाएगा।
और फ्रेंड्स वो मैं अलग से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी समर में इन प्लांट्स को हमें कैसे केयर लेनी है। और अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें पानी कितना देना है। फ्रेंड्स इन प्लांट्स को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब इसका मेन बीमारी भी उसी से आता है, इसका पानी। तो इसीलिए इसका पानी हमें देख के बहुत ही अच्छे से ही पानी देना है। जब आप देखें कि इसका ऊपर का मिट्टी सूख गया है तो अब आप इस प्लांट में पानी डालें, नहीं तो ज़्यादा पानी अगर सोगी मिट्टी आप बना के रखेंगे तो आपका प्लांट्स मर जाएगा, गल जाएगा। इसका रूट रॉट होता है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से देख के ही पानी देना है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से ही आपको पानी भी देना है। जब आप देखें कि इसका मिट्टी सूख गया है, थोड़ा सा उंगली अंदर डाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि सूखा है, तो तब आप पानी डालें, तब आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छे से रह जाएगा। हफ्ते में 1-3 दिन से भी हो जाएगा। अगर आपके वहाँ ड्राई एरिया है तो तब आपको हफ्ते में 2 बार भी देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप पानी दे दीजिएगा। और अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स को हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है वो। फ्रेंड्स इन प्लांट्स को हमें फर्टिलाइज़र भी इतना नहीं देने से भी ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा अभी विंटर में। और जैसा करके हमने सॉइल मीडिया बनाया है, ऐसा करके अगर आप भी बनाएंगे तो। लेकिन इसको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनते हैं हमारे घर में, वो सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इन प्लांट्स को दे सकते हैं। जैसे कि मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तो आपको इन प्लांट्स को देना ही देना है। वो आपको 10 दिन के अंदर अंदर एक बार आप दे सकते हैं। और कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को आप वो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा, तो आपका प्लांट्स में बहुत सारे फूल खिल जाएगा। और साथ में जो किचन वेस्ट से अगर लिक्विड बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स इन प्लांट्स को अगर आप अच्छे से फर्टिलाइज़र करना चाहते हैं तो फिर 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर आप सेम रेशियो का NPK दे सकते हैं। कोई भी NPK, जैसे NPK 19-19-19, 10-10, 10, 20-20, 20, तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप आधा चम्मच इन प्लांट्स के चारों तरफ दे के पानी डाल दीजिएगा 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर। ये अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यूरिया, फॉस्फेट और पोटास तीनों को सेम अमाउंट में लेके आप वहाँ से फिर आधा चम्मच डाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा करके तीनों को सेम अमाउंट में लेके लिक्विड बना के भी आप डाल सकते हैं। या फिर सेम रेशियो का जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है NPK, वो भी आप दे सकते हैं जो सॉइल मीडिया है वहाँ पे। तो उसमें तो आपको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में खोल के उस हिसाब से जितना चाहिए प्लांट्स को उस हिसाब से आप पानी दे दीजिएगा। और ऐसा ही करके आप फर्टिलाइज़ कीजिएगा अपना कालांचो को। और फ्रेंड्स देखिए ये सारे तो अभी हमने लगाया है, रिपोर्टिंग किया है। और ये पिछले साल का मैंने काटिंग से पत्तियों से ग्रो किया है। और ये भी अभी कुछ देर पहले टूट गया था, तो मैंने ऐसे ही इसको भी लगा दिया है। और ये भी काटिंग से लगाया था। और कुछ जो है पिछले साल का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और साथ में इन प्लांट्स का ये भी पिछले साल का है। और ऊपर में भी बैल्कोनी में भी है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी, ये भी है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इन प्लांट्स का बीमारियों के बारे में। फ्रेंड्स इन प्लांट्स में कोई भी बीमारी होता ही नहीं है, बस एक ही बीमारी जो पानी के वजह से होता है, वो रूट रॉट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पानी बहुत ही अच्छे से देख के ही देना है, तो आपका प्लांट्स में कोई भी बीमारी नहीं आएगा। और आप फंगिसाइड पाउडर का लिक्विड बना के महीने में एक बार जो सॉइल मीडिया है वहाँ पे दे सकते हैं। और देखिए यहाँ से टूट गया था और इसको मैंने 2-3 दिन हो गया है इसको लगाने का, और अच्छे से वो भी ग्रो हो रहा है। और फ्रेंड्स अगर आपके पास ये फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल है तो डालिएगा, नहीं तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे से रह जाएगा। और ऐसा करके पेस्टिसाइड भी अगर आपके पास अवेलेबल है नीम ऑयल का, तो वो आप महीने में एक बार देने से बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं भी कभी नहीं दिया है, अगर कभी कभार दूसरे प्लांट में देते वक्त जो छिड़काव जाते हैं वही, नहीं तो ऐसे में इन प्लांट्स को कभी भी दिया ही नहीं। बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजीली आप ग्रो कर पाएंगे इन प्लांट्स को, और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस प्लांट को आप इस विंटर में ज़रूर लाइएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा ही करके आप भी अपना कलांचो का केयर कीजिएगा, तो आपका प्लांट्स
में भी देखिए मेरे जैसा ही करके फूल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए इतना ही था मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर